हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया के तरफ से एक अपडेट किया गया जो फंड रेज को लेकर के एक न्यूज़ आई थी कि $3 बिलियन ये अपोलो की तरफ से फंड को रेज करेंगे। इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है कंपनी ने, वो बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है या किसी आपके जानने वाले को ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं उसे। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तरफ से ये चीज़ क्लैरिफाई करी गई है। अभी आपको हाल ही में मैंने बताया था कि वोडाफोन आइडिया के अंदर या वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि $3 बिलियन जो कि 22,400 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट बनता है, ये अपोलो ग्लोबल की तरफ से रेस किए कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में खबर बहुत तेज़ उड़ी थी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है। और इसके चलते जो है काफ़ी लोगों की नज़रों में जब ये खबर चढ़ी तो इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से क्वेरी थी, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट क्लैरिफाई किया है। देखिए, वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि फ़ंड रेज को लेकर के कंटिन्यूस इनकी बातचीत अभी भी चल रही है। देखिए, वोडाफोन आइडिया के बोर्ड की तरफ से कुछ सर्टेन गाइडलाइंस दी गई हैं इसके मैनेजमेंट को, यानी कुछ सर्टेन डायरेक्शंस दी गई हैं कि एक गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको इस तरीके से फ़ंड रेज करने के ऊपर बातचीत करनी है, लोगों से डिस्कशन करना है। लेकिन यहाँ पे जो अपोलो ग्लोबल की तरफ से $3 बिलियन अमाउंट जो फंड इन्फ्यूज़ हो सकता है कंपनी के अंदर, इसको लेकर के कहीं न कहीं बोर्ड जो है अभी क्लैरिफाई बोर्ड की तरफ से, यानी कंपनी का जो बोर्ड है वोडा आइडिया का, इसने बोर्ड ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है इस चीज़ को लेके। हालांकि बोर्ड अगर इसको अप्रूव कर देता है, इसके बाद वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है वो रेगुलेटर यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इस बात को लेकर के इन्फॉर्म जरूर करेगा, ऐसा वोडाफोन आइडिया की तरफ से बताया गया। राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है 25,000 करोड़ रुपए के अमाउंट को रेज करने के लिए वोडा आइडिया के बोर्ड ने पहले ही सितंबर 2020 के अंदर अप्रूवल दे दिया था। लेकिन अभी जो 22,400 करोड़ रुपए, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का अमाउंट जो अपोलो ग्लोबल से रेज करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं एक तरीके से सिक्योरिटी चाहता है। देखिए, अपोलो ग्लोबल इस कंपनी के अंदर इन्फ्यूज़ करने को लेकर के पूरी तरीके से रेडी तो है, लेकिन वो चाहता है कि जो इसके प्रमोटर्स हैं, को प्रमोटर्स हैं, जैसे कि आदित्य बिरला और जो भी वोडा आइडिया के प्रमोटर हैं, तो इन दोनों लोगों से ये चाहता है अपोलो अपोलो ग्लोबल कि कोई एक कॉरपोरेट गारंटी इशू करके दे दें, ताकि किसी भी तरीके से फ्यूचर में पोटेंशियल अगर पेमेंट डिफ़ॉल्ट होता है, उस केस में इनके पास एक सिक्योरिटी नेट रहेगा, जिसको ले करके वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है अभी पूरी तरीके से इस चीज़ को लेके क्लैरिफाई नहीं किया है। यानी कुछ इनसाइडर्स का मानना है, कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स होते हैं जो इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा जुड़े होते हैं, उनको काफ़ी चीज़ें पता होती हैं। तो उन लोगों के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ऐसा माना जा रहा है कि वोडाफोन यूके और जो बिरला आदित्य आदित्य बिरला आइडिया ग्रुप के, इन दोनों लोग जो हैं ये कॉरपोरेट गारंटी वाली जो क्लॉज है इसको शायद अपोज करें, यानी इसको शायद ये एक्सेप्ट ना करें। इसके अलावा जो अपोलो ग्लोबल है वो ये भी चाहता है कि वोडाफोन और आइडिया दोनों प्रमोटर्स जो हैं, दोनों जो को प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के अंदर, अपने एंड से भी थोड़े बहुत इक्विटी को इन्फ्यूज़ करें, ताकि इससे अपोलो ग्लोबल के कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा बूस्ट हो। और जो कि बिल्कुल जेन्युइनली सही बात है, ऐसा होना चाहिए। आप भी अगर अगर आप खुद अपने आप को रख के देखिए अपोलो ग्लोबल की जगह पे, अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं तो आप पहले सोचेंगे कि इसके अंदर प्रमोटर भी थोड़ा करे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी, एक सिक्योरिटी नेट हर किसी को चाहिए होता है। ऐसे नहीं होता है कि कोई भी चीज़ आंख बंद करके कहीं पे भी लगा देगा। ऐसा अगर होता तो अभी तक फंड आ चुका होता वोडा आइडिया के अंदर। ऐसा नहीं है, बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सामने आए, लेकिन ड्यू डिलिजेंस करने के बाद एंड मोमेंट पे बात नहीं बनती हुई दिखी।
तो शायद ये चीज़ वोडा आइडिया के मैनेजमेंट को अब इस बार पता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये गलती बार बार रिपीट करेंगे। कुछ न कुछ इधर उधर करके कॉर्पोरेट गारंटीज़ को इशू करना पड़े तो फिर भी, और ख़ुद इन्फ्यूज़ करना पड़े थोड़ा बहुत फंड, तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि वोडा आइडिया का मैनेजमेंट इस बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। इसके अलावा वोडा आइडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपने एसेट्स को ये लीज पे लेकर के 7,400 करोड़ रुपए का अमाउंट भी रेज़ कर सकते हैं, जो कि इनका ब्रॉडबैंड बिजनेस, जो कि एक सब्सिडरी के नाम से चलाते हैं, यू ब्रॉडबैंड, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो 3 महीने का टाइम दिया गया है ये $3 बिलियन का अमाउंट रेस करने के लिए, जी हाँ, 2 से 3 महीने के बीच में ये काम होना है। और देखते हैं कि क्या इस बार भी ये चीज़ मटेरियलाइज होती है या फिर एक र्यूमर बन के रह जाता। वैसे इस बार चांसेस है कि ये चीज़ मटेरियलाइज हो जाएगी कहीं ना कहीं। वोडाफोन और आइडिया दोनों मैनेजमेंट को प्रमोटर्स को और वोडा आइडिया के जो मैनेजमेंट है, बोर्ड है, इन सभी लोगों को पता है कि हकीकत क्या है। कोई इन्फ्यूज़ करने के लिए तभी तैयार होगा जब उसको एक सिक्योरिटी नेट मिलेगी और उसको ये लगेगा कि हाँ, इस कंपनी के अंदर या टेलीकॉम सेक्टर के अंदर प्राइसिंग को लेकर के धीरे धीरे सुधार हो रहा है। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर होगा वो बहुत तरीके से सोचता है। यहाँ पे वोडा आइडिया के केस में जो इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा, पता है आपको क्या सोच रहे हैं? वो सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के असेसमेंट को लेकर के अपना फैसला सुनाएगा, और फैसला सुनाता है अगर इन कंपनीज़ के फेवर में आता है तो देखिएगा फंड्स की लाइन लग जाएगी। जी हाँ, मना करना पड़ सकता है कंपनी को कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, राइट। तो बहुत सारे चीज़ें होने को हैं, हो सकती हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, स्टे मोटिवेटेड, और लोगों को मोटिवेट करिए, खुद मोटिवेटेड रहिए और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी तो बिना बुलाए आती है, पॉजिटिविटी को बुलाना पड़ता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं। एंड अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।